नमस्कार आप सभी को। दोस्तों आज फिर आप सभी के सामने हूँ। उस दिन हमने कुछ बातें की थी, जो वीडियो अधूरा था। मैंने आप लोगों से भी अपने विचार साझा करने के लिए कहे थे, जिनमें से कुछ ने अपने विचार रखे भी। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज मेरे पास उस दिन की बातों को पूरा करूँगी और कुछ और बातें भी मेरे दिमाग में हैं, वो भी आप लोगों से साझा करूँगी। तो दोस्तों उस दिन बात हो रही थी कि उच्च पद, चाटुकारिता और अपने से नीचे जो हैं काम करने वाले, उनका शोषण। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो उच्च पद पे बैठे होते हैं या जिनके पास पावर होती है एंड दे आर अथॉरिटी, वो अक्सर जो है अपने से नीचे के लोगों को, नीचे काम करने वाले लोगों को, मैं ज़्यादातर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि मैं शायद ये कहना चाहती हूँ कि सारे उच्च पद पे बैठे हुए लोग अपने से नीचे लोगों का शोषण करते हैं। ऐसा नहीं है। इवन मेरे लाइफ में भी मेरे बहुत से जो जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, जो उच्च अधिकारी या बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उनसे मुझे सपोर्ट भी मिला है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि सारों से सपोर्ट मिला है। कुछ लोगों ने मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है और जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। क्यों? क्योंकि सकारात्मकता के कारण जो मेरे घर से मुझे मिली है, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था। तो मेरे लिए तो नकारात्मक लोग भी मेरे लिए एक सकारात्मक ही होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई थिंकिंग। तो दोस्तों जो, लेकिन मैं ये बात एक कॉमन तौर पे बात कर रही हूँ, एक जनरल तौर पे बात कर रही हूँ कि जो भी उच्च पद के लोग होते हैं, उनमें से अगर मैं कहूँ कि 95%, 5% को छोड़कर 95% लोगों के अंदर अपने से नीचे काम करने वालों के लिए उनके मन में ये होता है कि मतलब दे डोंट ट्रीट लाइक देयर इक्वल्स। वो आपसे एजुकेशन में नीचे हो सकते हैं, लेकिन अनुभवों में नीचे हो सकते हैं, लेकिन एज ए पर्सन उनका रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए। क्योंकि जो नीचे वाला बंदा है वो काम कर रहा है अपनी काबिलियत के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, लेकिन है वो एक इंसान। तो जितने भी बड़े पोस्ट पे या उनके जो अधिकारी या बॉसेस लोग हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये भी अपनी आवश्यकता के अनुसार काम कर रहा है, अपनी ज़रूरत के अनुसार काम कर रहा है। तो एक इंसान होने के नाते उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसके काम की कदर करनी चाहिए और उसको कभी भी किसी भी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अगर वो चाटुकार नहीं है तो। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जो है लोगों को चाटुकारिता पसंद होती है कि वो आकर उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी जैसी वो बातें कह रहे वैसी ही वो बातें करें। हमें मतलब लोगों को ये अधिकार देना चाहिए कि चाहे भले ही वो आपसे नीचे स्तर पे काम कर रहा है, वो व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, पुरुष हो महिला हो, कोई भी हो, वो आपसे निचले स्तर पे काम कर रहा है तो वो उसकी जॉब प्रोफाइल है, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसका किसी भी प्रकार से शोषण करेंगे या उसको अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार नहीं देंगे। ये तो मैं उन लोगों की बातें कर रही हूँ जो चाटुकार नहीं हैं और उनसे निचले स्तर में हैं और उनकी एजुकेशन भी लो ही है और वो उनको किसी न किसी तरीके से वो एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि दे आर नॉट बटर मतलब बटरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, वो ऐसे लोग नहीं हैं। अब मैं आती हूँ एक दूसरे टाइप के ऊपर कि कुछ लोग काम करने वाले जो किसी के अंडर में काम करते हैं, वो अपने से अपर हायर जो अथॉरिटी में होते हैं, उनसे वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, उनसे वो कभी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होते हैं एंड मे बी मोर इंटेलेक्चुअल। उन्हें जॉब उस लेवल की, उनकी शिक्षा के अनुसार उनको जॉब नहीं मिल पाई, उनके अनुभवों के आधार पर उनको नौकरी नहीं मिल पाई। उसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई उसको उसकी किस्मत कह सकते हैं। अक्सर किस्मत भी होती है कि जो साथ नहीं देती है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन और उस साथ ही साथ वो बटरिंग भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो उनके हायर अथॉरिटी होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से लोअर जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन की रेस्पेक्ट कर पाएँ, उनके एक्सपीरियंसेस की रेस्पेक्ट कर पाएँ। वो ये चाहते हैं कि ये कुछ भी है, जो भी है, ये मेरे अंडर है और मेरी हर बातों में हाँ में हाँ मिलाए। इवन दे थॉट कि अगर वो अपने व्यूज़ भी ना रखे, बिकॉज ही और शी कैन पुट देयर बेटर व्यूज़, बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वो एक हायर पोजीशन पे है। तो
ये भी बहुत गलत बात है, और ये मुझे लगता है कि दिस इज़ मीन्स रिडिकुलस। इससे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन एक इंसान नहीं मतलब बुरा फील कर सकता है। इस ये ऐसी चीज़ है कि जो इसमें मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम तो क्या कहूँ मैं, लेकिन ये जो जॉब का सिस्टम है, नौकरी करने का सिस्टम है अपने देश में, वो इतना बुरा है, इतना बुरा है कि एक तो आपके पास नौकरियां नहीं हैं, तो आप अपनी एजुकेशन, तो आप हायर एजुकेशन कहाँ चले गए, लेकिन आपको जॉब अपने निचले स्तर की करनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। तो मतलब चाहे आप किसी भी पद पे बैठे हों, आप हायर हायर पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप एज ए पर्सन आप सभी का सम्मान करिए। और दूसरा, एक पर्सन के साथ तो सम्मान करना ही है, उसकी एजुकेशन, उसके एक्सपीरियंसेस का भी रेस्पेक्ट करिए। उसे आप फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी बात कह सके। ईगो मत लाइए, या फिर ये मत सोचिए कि मतलब ये मेरे हाँ में नहीं मिला रही है, मिला रहा है तो इसको किसी भी तरीके से बाहर कर दो। बिकॉज़ ये इतनी बुरी कंडीशन होती है, आप नहीं जानते कि आप उस व्यक्ति के साथ इस तरह करके उसको कितना मेंटल ट्रॉमा में डाल सकते हैं। बिकॉज़ एवरी वन इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि वो इतना मजबूत हो कि वो फिर भी धैर्य के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि अगर एक कम क्वालिफाइड पर्सन है तो वो ये सोच सकता है कि हाँ चलो, मेरा तो खैर मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ। लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड होकर अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये डिफरेंसेस, ये माइंडसेट का जो डिफरेंसेस होता है ना, ये बहुत गलत चीज़ें करा देता है किसी के द्वारा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं इसी तरह की कुछ मतलब हायर अथॉरिटीज़ और एक्सप्लॉयटेशन की बातें कर रही थी। एजुकेशन सिस्टम, जॉब सिस्टम एक्चुअली कंट्री में अपने सही तो नहीं है, बट इसमें मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए तो सरकार को जागरूक होना चाहिए, उनको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि सबको, जब तक किसी भी देश में हर एक नागरिक को एक समान शिक्षा या उचित शिक्षा नहीं मिलती, उसको उसकी शिक्षा के हिसाब से व्यवसाय नहीं मिल पाता है, वो नागरिक मतलब वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट है। चाहे तो आप यहाँ से और बाहर के देशों से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और रही बात रिसर्च की कंडीशन हमारे देश में भी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको इंडिविजुअली काम करना, इंडिपेंडेंटली काम करने की यहाँ पे प्रवृत्ति नहीं है। आपको उतना मोटिवेट नहीं किया जाएगा ज़्यादातर, मतलब कुछ जगहों पे मैंने देखा है और ऐसा होता है। बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट अपनी सोच रख सकते हैं, और आपका जो बॉस है या जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आपको उस तरीके की फ्रीडम दें कि आप उससे अपने अनुसार काम करें एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करें। एंड देन फिर पब्लिकेशंस की बात आती है, क्योंकि रिसर्च जो होता है ना, वो तभी मान्य होता है जब वो एक अच्छे पब्लिकेशंस उसके होते हैं उस काम के, अदरवाइज देयर इज़ नो मीनिंग। तो अक्सर ये भी होता है कि जो गाइड्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या जो अभी ग्रो ही कर रहे हैं, ग्रो कर चुके हैं, बहुत वो अक्सर एक मतलब काम को अपनाने की बहुत कोशिश करते हैं, और एक रिसर्च मतलब उन्हें ग्रो करने देना चाहिए, स्कॉलर्स को ग्रो करने देना चाहिए, क्योंकि वो अभी आगे बढ़ रहे हैं तो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करना चाहिए। ना कि आई कांट से मोर, बट आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड की वॉट आई वॉन्ट टू से। क्योंकि मुझे सुनने वाले बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक रिसर्च फील्ड में भी काम कर रहे हैं, बहुत से युवा हैं ऐसे। तो दोस्तों, बस कुछ इस तरह की बात डिस्कस करने का दिल कर रहा था। तो ये तो हो गई कि हायर अथॉरिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, और जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है। हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है, बट उसको उसके अनुसार वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। इवन रिवॉर्ड की जगह उसको सज़ा ही मिल जाती है आई कैन से। तो होपफुली आगे ये चीज़ें सही हों। हम में से बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं,
उन्हें इसके लिए आगे आना चाहिए। हम लोगों को देखिए, अगर इसको बदलना है ना, तो हमें स्ट्रगल करना होगा, हमें इसके लिए संघर्ष करके इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि अगर हम भी किसी उम्मीद में बैठे रहेंगे कि कोई आएगा और करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उतनी हिम्मत जुटाइए, उसके लिए काम करिए और आगे आइए। अपने आप को इतना, पहली बात तो इतना नॉलेज अपने अंदर लाइए और लड़िए, डट के काम करिए। अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। बहुत सारे सोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि सोर्सेज की कमी है। अगर रिसर्च फील्ड है तो डीएसटी है, और आपका मिनिस्ट्री, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर जगह तो एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब मैं समझ सकती हूँ इस बात को। लेकिन आप इंडिपेंडेंट रिसर्च भी लिख सकते हैं और कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हम अपने काम से लोगों के सामने आए, जहाँ हमें चाटुकारिता की ज़रूरत ही ना पड़े। टफ़ है ये, बहुत टफ़ है ये। इवन आई एम ऑल्सो फेसिंग दिस। मैं कह सकती हूँ इस बात को, मुझे डर नहीं है किसी बात का। तो मैं कोशिश भी कर रही हूँ, ईश्वर ने चाहा और आप सभी का मुझे मतलब एक कहते हैं ना कि विशेज़, बेस्ट विशेज़ मिली, तो आई एम ट्राइंग। अगर अब, क्योंकि एक आपको सिस्टम को बदलना है ना, तो या तो आप सिस्टम के अंदर घुस के काम करो और उसको बदलने की कोशिश करो, जो कि मुश्किल ही होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर बहुत अलग तरीके का बनना पड़ेगा। और अगर आप अपने उसूलों के पक्के हो और अपने सिद्धांतों पे चलने वाले इंसान हो, तो ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ, एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करो। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत से लोग सुन रहे हैं, शायद बहुतों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल पूरे होशो हवास में ये बातें कह रही हूँ कि अपने आप ही सिस्टम क्रिएट करने की हम कोशिश कर सकते हैं। और जब आप ये करने चलेंगे ना, तो मैंने अभी बात की है बुराइयों की या गलत चीज़ों की, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं नकारती कि जब अच्छे लोग भी हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ भी सपोर्टर्स हैं मेरे साथ। तो हमें ना इन सब चीज़ों से अपने दिमाग को हटाकर कि ये बुरा है, ये गलत है, यहाँ तो बटरिंग करनी पड़ती है, यार इट्स बेटर कि हट जाओ वहाँ से। जहाँ बटरिंग को प्राथमिकता दी जा रही है, वहाँ से हटिए और कहते हैं ना कि खुद खुद चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करिए। अपनी एजुकेशन, अपने टैलेंट को खुद से डेवलप करिए, चीज़ों को खुद बनाइए। लोग आपके साथ आएंगे और आपको, मतलब वो हायर अथॉरिटी, कुछ लोग ऐसे भी बहुत अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ आगे, तो वो आपको पहचानेंगे। वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बस अपनी बेस्ट विशेज़ मेरे साथ हमेशा बनाए रखिए। मैं कुछ कोशिश ऐसी ही करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। मुझे आप लोगों की प्यार की, अपनेपन की और आप लोगों की बेस्ट विशेष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और अब थोड़ी सी बात मैं कर लेती हूँ, जो भी कुछ हेल्प को लेकर कुछ मिशंस चल रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि आप जब एक जगह बैठे हुए हैं, आपकी सराउंडिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको हर तरीके के लोग मिल जाएं, या अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो नीडी आपके सराउंडिंग में ही हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा माध्यम है, जहाँ से आप अपनी जो आपकी ये भावना है लोगों की मदद करने की, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आई मस्ट से कि आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग इस दिशा में आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद भी करी है लोगों की, तो इसको मैं बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मानती हूँ। तो जब हम देखिए क्या है ना कि जब हम किसी मिशन में काम करते हैं, जब एक मिशन चल रहा होता है किसी को लेकर यहाँ से, क्योंकि एक लोग के बस की बात नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी हेल्प कर पाए। कोई मिलनार नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी ही आप मदद कर सकते हैं। तो जब एक मिशन के आप हिस्सा बनते हैं, तो यहाँ पे एक बात आती है अभी कि जब भी हम कोई मदद करते हैं, कोई हेल्प करते हैं, तो उसके हम स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करते हैं। इसको बहुत लोग कहते हैं ये दान है, इसको क्यों शेयर करना, ये तो धर्म के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें। ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर आप देखिए, जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इसमें बहुत से लोगों की ज़रूरत है,
जो एक साथ हेल्प करें, तब जाके ये मिशन कंप्लीट होगा, तब जाके उस व्यक्ति की हेल्प होगी जो सच में बहुत ज़रूरत है उसको। तो आपको अपने द्वारा, क्योंकि आप किसी से बोलेंगे कि आप हेल्प करें, प्लीज़ हेल्प करें, आप केवल जो है गुहार ही लगाते रहेंगे मदद की, और आप खुद नहीं दिखाएंगे कि आपने क्या किया है, तो कोई क्यों मदद करेगा, क्यों कोई सामने आएगा। लोगों को प्रेरित करने के लिए पहले आपको भी वो काम करना होता है। तो अगर आपने कोई मदद करी है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये बिल्कुल सही है मेरी तरफ से। हाँ, बस आपकी भावना इतनी शुद्ध होनी चाहिए। आप ये दिखाने के लिए नहीं कर रहे कि मैंने किया, आप इसलिए ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि आपको लोगों को प्रेरित करना है कि मैं आई हूँ या मैं आया हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, प्लीज़ आप भी आइए, जिससे इस अमुक व्यक्ति की हेल्प हो जाए, उसकी मदद हो जाए, उसका जीवन बच जाए, या जो भी उसकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो ये गलत नहीं है। और आपको लोगों को जितना ज़्यादा प्रेरित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और आप लोगों को बताइए कि इतने लोग आ रहे हैं, तो लोग प्रेरित होते हैं। क्योंकि आजकल इतना आसान नहीं है, लोग डरते हैं। आजकल बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी चल रही जिससे लोगों को डर लगता है, बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो किसी को विश्वास अगर दिलाना है ना, तो पहले उनका विश्वास बनिए, तब आप पे कोई विश्वास करेगा और तब वो हेल्प के लिए आएगा। इट्स नॉट रॉन्ग, कोई बिल्कुल गलत नहीं है। आप अपनी मदद की या किसी के भी मदद की आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इट्स 16 मिनट्स, मोर देन 16 मिनट्स। तो अब आगे कभी और किसी बात पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। मेरे गानों पर, मेरे रील्स पर और मेरी पोस्ट पर अपना प्यार लुटाने के लिए आपका तहे 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 दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही साथ बने रहिए।